राजस्थान के एक छोटे से गांव में, जहां धूल भरी पगडंडियों पर दिन भर बैलगाड़ियां चलती थी और शाम होते ही मंदिर की घंटियों की आवाज पूरे गांव में गूंज उठती थी। वही गांव के किनारे एक टूटी सी झोपड़ी में रहता था एक बूढ़ा मोची। उसका नाम था रामू काका। उम्र इतनी हो चुकी थी कि हाथ कांपते थे, आंखें धुंधला गई थी, लेकिन फिर भी वो पूरे गांव के फटे जूते सिलकर अपना पेट पालता था। उसके पास न कोई बेटा था, न परिवार। बस एक पुरानी चौकी, कुछ औजार, चमड़े के टुकड़े और बाबा खाटू श्याम की छोटी सी तस्वीर। वही उसकी दुनिया थी। हर सुबह वो सबसे पहले उस तस्वीर के सामने दीपक जलाता और कहता, श्याम बाबा, आज भी मेरे हाथों की लाज रखना। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता, अरे बूढ़े, अब तुझसे जूते नहीं सिलते। कोई हंसकर कहता, तेरा बाबा श्याम तुझे अमीर क्यों नहीं बना देता। लेकिन रामू काका कभी बुरा नहीं मानता। वो मुस्कुराकर बस इतना कहता, जिस दिन मेरे श्याम चाहेंगे उसी दिन मेरी किस्मत बदल जाएगी। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के शहर में बहुत बड़ा मेला लगने वाला है। लोग नए कपड़े और नए जूते बनवा रहे थे। गांव के बड़े मोची खूब पैसा कमा रहे थे, लेकिन रामू काका की दुकान पर कोई नहीं आया। पूरा दिन बीत गया, शाम हो गई। उसकी झोपड़ी में चूल्हा तक नहीं जला। बूढ़ा कांपते हाथों से खाली डिब्बा खोलकर देखने लगा। उसमें सिर्फ 2 सूखी रोटियां थी। उसने आधी रोटी गाय को खिलाई और आधी खुद खाकर पानी पी लिया। उस रात तेज बारिश शुरू हो गई। झोपड़ी की छत टपकने लगी। रामू काका बाबा श्याम की तस्वीर के सामने बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो फूट फूट कर रोते हुए बोला, बाबा, जिंदगी भर ईमानदारी से मेहनत की, कभी किसी का बुरा नहीं किया। अब हाथ काम नहीं करते, आंखें भी साथ छोड़ रही हैं। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना। लेकिन बाबा, अब अकेलापन सहा नहीं जाता। इतना कहकर वो तस्वीर के सामने ही सो गया। आधी रात को अचानक किसी ने उसकी झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। ठक ठक ठक। रामू काका घबराकर उठा। बाहर अंधेरी रात थी। उसने दरवाजा खोला तो सामने एक सांवला युवक खड़ा था। सिर पर पगड़ी, कंधे पर पुराना थैला, पैरों में टूटी हुई जूतियां। युवक मुस्कुराकर बोला, बाबा, क्या मेरी जूती सिल दोगे? बहुत दूर से आया हूं। रामू काका बोला, बेटा, रात बहुत हो गई है, सुबह आ जाना। लेकिन युवक बोला, बाबा, बहुत जरूरी है, कल मुझे लंबा सफर तय करना है। रामू काका ने उसे अंदर बुला लिया। जैसे ही उसने युवक के पैर देखे, उसकी आंखें भर आई। पैरों में कांटे चुभे हुए थे, जूतियां पूरी तरह फटी हुई थी। रामू काका बोला, अरे बेटा, तू इतना नंगे पांव कैसे चल लिया? युवक मुस्कुराया, जिसे अपने भक्तों तक पहुंचना हो उसके लिए रास्ते मायने नहीं रखते। रामू काका को उसकी बात समझ नहीं आई। वो धीरे धीरे जूती सिलने लगा। बूढ़े हाथ कांप रहे थे, लेकिन उस रात उसके हाथों में जैसे नई ताकत आ गई। युवक उसे बड़े प्रेम से देख रहा था। काम करते करते रामू काका बोला, बेटा, तू कहां से आया है? युवक बोला, खाटू से। ये सुनते ही रामू काका के हाथ रुक गए। उसकी आंखों में चमक आ गई। वो बोला, सच, तू खाटू से आया है? मेरे बाबा के दरबार से। युवक मुस्कुराकर बोला, हां बाबा, वहीं से। रामू काका की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, मेरी तो किस्मत ही खराब है बेटा। जिंदगी भर इच्छा रही कि एक बार खाटू जाकर बाबा के दर्शन करूं, लेकिन गरीबी ने कभी जाने नहीं दिया। युवक शांत स्वर में बोला, अगर बाबा खुद तेरे घर आ जाए तो? रामू काका हंस पड़ा। बोला, अरे बेटा, मेरे जैसे गरीब के घर बाबा क्यों आएंगे? युवक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराता रहा। कुछ देर बाद जूती सिलकर तैयार हो गई। रामू काका बोला,
लो बेटा, बन गई। युवक ने जूती पहनी, फिर अपनी थैली से चमकता हुआ एक चांदी का सिक्का निकाला। रामू काका घबरा गया। नहीं बेटा, इतने पैसे मत दे, बस 2 रोटी का इंतजाम हो जाए वही बहुत है। युवक बोला, ये मेहनत की कीमत नहीं, ये तेरे विश्वास का इनाम है। इतना कहकर युवक दरवाजे की ओर बढ़ा। अचानक बिजली चमकी और उसी चमक में रामू काका ने जो देखा, उसे देखकर उसकी सांसें रुक गई। उस युवक के पीछे नीली रोशनी फैल गई थी। सिर पर मोर मुकुट चमक रहा था, हाथ में धनुष, पीछे सफेद घोड़ा खड़ा था। रामू काका कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से निकला, बाबा, श्याम बाबा। लेकिन अगले ही पल वहां कोई नहीं था। सिर्फ बाबा की तस्वीर के सामने वही चांदी का सिक्का चमक रहा था। रामू काका जोर जोर से रोने लगा। वो तस्वीर से लिपटकर बोला, बाबा, आप सच में आए थे, मेरे जैसे गरीब के घर। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि रामू काका की झोपड़ी के बाहर लोगों की भीड़ लगी है। खबर फैल गई थी कि बूढ़े मोची को रात में बाबा श्याम के दर्शन हुए हैं। लोग हंस रहे थे, कोई विश्वास नहीं कर रहा था। तभी गांव का सबसे अमीर सेठ वहां आया। उसने रामू काका के हाथ में चमकता सिक्का देखा। अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो कांपती आवाज में बोला, ये सिक्का तुम्हें कहाँ मिला? रामू काका बोला, रात एक यात्री आया था, जूती सिलवाई और दे गया। सेठ की आंखें फटी रह गई। वो बोला, ये साधारण सिक्का नहीं, ये तो वही चमत्कारी सिक्का है जो सालों पहले खाटू मंदिर से गायब हुआ था। पूरा गांव हैरान रह गया। सेठ तुरंत रामू काका को अपने साथ शहर ले गया। वहां बड़े पंडितों ने उस सिक्के को देखा। सब दंग रह गए, क्योंकि उस सिक्के पर खुदा हुआ निशान बिल्कुल वैसा ही था जैसा बाबा श्याम के पुराने खजाने में होता था। अब लोगों का नजरिया बदलने लगा। जो लोग बूढ़े मोची का मजाक उड़ाते थे, वही उसके पैर छूने लगे। लेकिन रामू काका पहले जैसा ही विनम्र रहा। वो बस इतना कहता, चमत्कार सिक्के में नहीं, विश्वास में होता है। धीरे धीरे उसकी छोटी सी दुकान पर दूर दूर से लोग आने लगे, कोई जूते बनवाने, कोई आशीर्वाद लेने। लेकिन रामू काका हर किसी से कहता, मैं कोई संत नहीं, मैं तो बस अपने बाबा का सेवक हूं। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। कुएं सूख गए, खेत बर्बाद हो गए। लोग खाने के लिए तरसने लगे। गांव वाले मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगे, लेकिन बारिश नहीं हुई। तब किसी ने कहा, रामू काका से कहो, उनके बाबा जरूर सुनेंगे। रामू काका मंदिर पहुंचा। उसने बाबा श्याम की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, बाबा, ये लोग भले मुझे कभी समझ न पाए हों, लेकिन ये सब आपके बच्चे हैं, इन पर दया कर दो बाबा। इतना कहकर उसने वही चांदी का सिक्का मूर्ति के चरणों में रख दिया। और तभी आसमान में तेज गर्जना हुई। काले बादल छा गए। कुछ ही पलों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। लोग हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा के जयकारे लगाने लगे। उस दिन से रामू काका को लोग मोची नहीं, श्याम बाबा का भक्त कहने लगे। समय बीतता गया। रामू काका अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। एक दिन उसने महसूस किया कि उसका अंतिम समय करीब है। वो अपनी चौकी पर बैठा बाबा की तस्वीर को निहार रहा था। धीरे धीरे उसने आंखें बंद की और बोला, बाबा, जिंदगी भर आपने मेरा हाथ थामे रखा, अब आखिरी सफर में भी साथ मत छोड़ना। उसी पल झोपड़ी के बाहर घोड़े की टापों की आवाज गूंजी। टक टक टक। गांव वालों ने बाहर देखा तो सफेद घोड़े पर एक दिव्य पुरुष खड़ा था। पूरे गांव में नीली रोशनी फैल गई। लोग समझ गए, बाबा श्याम अपने भक्त को लेने आए हैं। झोपड़ी के अंदर रामू काका के चेहरे पर अद्भुत मुस्कान थी और अगले ही पल उसकी सांसें शांत हो गई। पूरा गांव रो पड़ा। लेकिन उस दिन किसी को दुख नहीं था, क्योंकि सब जानते थे कि एक गरीब मोची आज अपने बाबा के चरणों में पहुंच चुका है। आज भी कहते हैं, अगर कोई सच्चे मन से
बाबा खाटू श्याम को पुकारे तो बाबा किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं, क्योंकि बाबा को महल नहीं, अपने भक्त का सच्चा प्रेम प्यारा होता है। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा